उसके क्या उस एक बात और छोटा दे मैंने ये नट करने करने का इनको मतलब इसको बात बता देशु कि ब्रह्म जो सर्वस्व भगवान है बहु करने नट नट का समान है भगवान आप माया है और भगवान इतना सुंदर है जहाँ कोई सीमा को नहीं यहाँ के श्लोक बोले तुम्हारा जो सुखदेव जी धन पुरुष सुनो है मार्गन तो पुरुष कोई मां कन जाओ तो थयांगला कई श्लोक सुना भगवान को कई कई स्वादन करवा सुखदेव मुनि महाराज तपस्या से खड़ा होकर के और आपका प्रभाव सम्य प्रास है जो जावे और बट है जो देखो कोई भी काम करना पहली धड़क में पानी डालने से पहले चाल भी जाता नहीं फुटे धड़क में पानी को वेद व्यास ने कि महाराज जो एक श्लोक सुनाए हो या श्लोक को देखो जब तक गुरु नहीं हुए शिष्य ज्ञान हुए को नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं और गुरु भगवान है पिता हूँ पिता भी गुरु हुए लेकिन है जो जनकपुरी जनक अनुष्ठा लेकर मत है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवा जब जनकपुरी जाए हैं जनक महाराज की कहानी माने तो ज्ञान हर चीज जनक महाराज ने पहले पतो लाग्यो कि सुखदेव महाराज जी सुखदेव महाराज अगर आया जनक जी महाराज की एक बात है सुखदेव जी जी आवे मारो पूछा नहीं कि मन मिलनो है तो स्वर सांस मिलाया ना की भानो मां सुखदेव मुनि महाराज जनक जी महाराज ने गुरु बनाने के वास्ते आवे ज्ञान प्रधान ज्ञान लेने के वास्ते आवे जब जनक महाराज आपके शिष्य की परीक्षा ले आवे देखो हर चीज की परीक्षा लेनी चाहिए बिना परीक्षा कोई पास को नहीं हुए आप आज स्कूल पढ़ा अपना पेपर हुए आप बिंग में निपुण हुआ यदि आप अगली कक्षा के मैंने बैठे हो जावे अगर बिंग में आप निपुण नहीं हुआ फेल हो जावा तो आप भी जगह का जगह ही ले जाओ तो जनक जी महाराज मन में विचार करी पहली शिष्य तो आप मनावा लेकिन शिष्य अगर कोई कुकर्म करने वाला हुए कोई गलत कर्म करने वाला हुए गलत कार्य करने वाला हुए तो गुरु को 25% कर्म भी भोगनो पड़े जो शिष्य गलत काम करे नहीं फिर गुरु मनेड़ो हुए 25% 100% मु 25% घरे बैठा पाप की गठड़ी उठानी पड़े और अगर शिष्य पुण्य करे भगवान का भजन करे तो गुरु ने घरे बैठे 25% ऑटोमेटिकली मिल जाए एक वास्ते क्यों मैं कि या तो गुरु मनो मत गुरु अगर मनाओ जीवन में तो भोरे जिया लोग गुरु होना चाहिए जिसको भूम भूम कर आपका जिससे बना दे आपका जिससे मतलब आप वो जैम लो अबार के युग में हुए ब्याग लो नहीं मतलब भगवान को मिला दे भगवान की प्राप्ति करा देवे गुरु हुए तो जीवन में ब्यांक लो हुए नहीं तो कोई गुरु की आवश्यकता कोई कृष्ण मंदे जगत गुरु भगवान कोई गुरु मान लो महाराज जनक जी महाराज आपके शिष्य की परीक्षा लेने वास्ते जनक जी महाराज के दियो बारह खड़ा कर दो कड़ाके की धूप पड़े बेड़ू रेत दपाई नगे पांव सुखदेव जी महाराज को 8 घंटा तक धूप में खड़ा रिया लेकिन मन के मन कोई भी व्याधि को नहीं हुई कयान करो राजा कहतो के तो बड़ो राजा एक और है मारो मिलियो को नहीं मन में कोई को नहीं ज्यांगला आया ज्यांगलो मांगो शरीर पड़े 8 घंटा बाद वापिस जार देखा ना क्यों महाराज थाको शिष्य थे थामो जो गुरु मनना आयो है नहीं थाको जो शिष्य है वो शिष्य मनने के योग्य है क्योंकि यहाँ क्यों 8 घंटा अभी तक मैंने कोई भी क्रोध को नहीं आयो नहीं तो 8 घंटा खड़े राख देना उठार मेल दे गुरु जी ने कहा क्यों बताओ क्या एक कोई शिष्य हो अब गुरु जी बाबी थान में काल बात बताई भी कि गुरु जी कदे कोई बात को मानतो वो नरक में चले गयो और आपका पाप छीन हो गया आले तो शिष्य गुरु जी के दिन कहते
वो काम कर, यहाँ लाइट बंद कर देना, कहते गुरुजी आंखें मीच लो, लाइट बंद हो जाए, था नींद आ जाए, लाइट बंद अपने आप ही हो जाए। यहाँ क्लास सेवा आज के टाइम में महाराज क्रोध ने तो जीत लियो, लेकिन काम ने जीत्यो कौन जीत्यो, इनके वास्ते सुखदेव जी की परीक्षा लेने के वास्ते सुंदर माने निरस्त होकर गई और भेजे। लेकिन सुखदेव मुनि महाराज के मन के में किसी भी प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार को मन में विचार नहीं आवे। ज्यांगला पहले खड़ा, ज्यांगला गई भी खड़ा, दो पेड़ा तो चढ़ गया। तीसरो वह आदमी को मन, ठीक है, अगर आदमी को मन स्थिर हो जावे तो बिन भगवान पक्का मिल जावे। मन की परीक्षा करने के वास्ते सुखदेव जी ने एक बहुत बड़ो तिल को कटोरो भर करके और हाथ में दे दियो। दो सैनिकान हाथ में तलवार दे दी और बार हुक्म दे दियो कि अगर एक भी बूंद है जबकि कटोरे के मैंने सुगर पड़े ये टाइम का मैं हरिओम सपना कर लिया। सुखदेव जी की सुखदेव जी मन में विचार करियो, आज तो अगर इमो एक बूंद भी पड़ जी ना आपा तो गया। हाथ का मैंने कटोरो दे दियो, पूरे मेल का मैन चक्कर कटावे कठे तो क्या देखो सुखदेव जी अठ इया मनेड़ो है, पर सुखदेव जी भी ने क्या भी देखे भी तेल का देखे कठी बूंद न पड़ जाने से। बाबू ध्यान है, मन है जो केवल भी तेल के ऊपर कठे ले जाके वह देखो क्या सुंदर वृक्ष है, फिर भी नस उठा नहीं देखे। बाबू ध्यान केवल भी तेल के कटोरे के ऊपर घुमाता घुमाता वापस जनक महाराज के कन्हे आ गया, एक भी बूंद को नहीं पड़ने दी। जब जनक जी महाराज पूछे सुखदेव जी पूरा नगर पूरा मेल देखे, क्यों महाराज मेल देख लियो, तेल को कटोरो दे दियो, इनके सिवाय मंठा पंठा को जो मेल जो कितो बड़ो है। हाँ फिरो को भी मन ध्यान को नहीं, मन तो खाली तेल की कहने को मतलब वो है दीक्षा लेकर के ही पहली दीक्षा देता। अल्लाह तो दीक्षा देवजना सीधी मोड़ी बांधे, परीक्षा कौन देवर, परीक्षा के मन खरो भी कौन उतरे। आपा कोई भी 5 रुपया की चीज लेवानी तो बिनी ठोक पीनर लेवा। और मैं तो क्यों अगर कोई गुरु आपको शिष्य मनावे तो शिष्य ने ठोकनो पीनो जरिए है। शिष्य के योग्य तो मेरे शिष्य मनाओ, अगर नहीं योग्य तो बिन कभी शिष्य नहीं मनाना चाहिए। महाराज सुखदेव मुनि महाराज ने जनक जी महाराज को आपको शिष्य माने और जो शास्त्र को ज्ञान है, अस्त्र शस्त्र विद्या मैंने निपुण करे और बठ दीक्षा लेकर के वापिस आपके पिताजी का नावे आकर के महाराज श्रीमद् भागवत कथा जो और सार है जगो आपके पिताजी को सुन करके वापिस वन की ओर चला जावे। इस संसार के मैंने श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव मुनि महाराज जी ही प्रकाशित करी। बोलो सुखदेव मुनि महाराज की। महाराज सुखदेव मुनि महाराज का दिगंबर मतलब वस्त्र को रखता जब मान कोपिन धारण करवायो, क्योंकि दिगंबर जगह जैनी है मान श्रीमद् भागवत करने का अधिकार नहीं। और श्रीमद् भागवत करने को अधिकार किन को नहीं। श्रीमद् भागवत कथा हम लिखेड़ो में कि जिस अगर कोई ब्राह्मण वेद पाठ नहीं हो, गायत्री संध्या करने वाला नहीं हो, वो ब्राह्मण भी श्रीमद् भागवत कथा की योग्य नहीं होता। और दूसरी तो व्यासपीठ को योग्य को नहीं। आजकल तो कहीं है कहीं यहाँ कि देवानी कभी ब्राह्मण क्यों ना क्या नाम महाराज तो ब्राह्मण की मनाईडी है ना, ब्राह्मण देखे हमको पेट चाल बोकर भागवत तो कोई कर सके, लेकिन ज्ञान देने को अधिकार केवल ब्राह्मण नहीं हुआ। ज्ञान लेने को अधिकार से ना घरे पढ़ो आपकी व्यासपीठ लगा करके देखो। राम सुखदास जी महाराज इतना बड़ा संत हुआ, कदे श्रीमद् भागवत कथा की व्यासपीठ लगा कौन बैठे, व्यासपीठ लगा देखी गीता पर बोलता और बोलता भागवत बोलता, लेकिन व्यासपीठ लगा करके साधना को अनुष्ठान करके कदे श्रीमद् भागवत कथा को नहीं करी। बड़ो संत थोड़ी आप श्रीमद् भागवत कथा करने को अधिकार सन्यासी ने भी को नहीं। सन्यासी ने भी श्रीमद् भागवत करना कथा करने को अधिकार को नहीं।
और दिगंबर न करने को कोनी संन्यास लेने के वास्ता द्वार कोनी हुए कि संन्यास लेने के बाद के मैं संसार में कोई मतलब कोनी हुए तो मेरे बाबू को सुना चाहिए ना सुना वो तो आपको भजन मियाँ भी करे। दूसरी बात श्रीमद् भागवत कथा में दान को भी विशेष महत्व। अगर दान देवे अगर वो दान वापस काम में नहीं लियो जावे तो भी भागवत कथा को कोई पूर्ण करना नहीं। महाराज सुखदेव मुनि महाराज है जगह कथा सुनाई परीक्षित महाराज। तो अब चलना परीक्षित महाराज है परीक्षित कौन हो जो हो क्यों हो और किसी टाइम का कारण परीक्षित जी महाराज कथा सुनी वो विवरण की और चला। अब आपा कोई भी गांव जावा रस्तो तो जाना ही पड़े तो अपन आगे बढ़ने के वास्ते परीक्षित जी महाराज को जन्म को जो विवरण है फिर सुनना पड़सी और फिर बाद में आगे की कथा प्रारंभ करे जैसे जगह टाइम का मैंने केरवा और पांडवा को युद्ध हो रही हो केरवा पांडवा को युद्ध हो रही हो भी टाइम का मैंने महाराज सारा मारा गया जितना भी केरव है वे सब मारा गया और बिना एक दुर्योधन बच्यो। अब महाराज दुर्योधन जगह टाइम में बच्यो जब दुर्योधन के जगह माता ही गंधारी बाकी कहते निर्वस्त्र होकर के बेटा तुम्हारे सामने आ जाए जी मैं आंखा की पार्टी घोरस्यू तो थे बजरगा हो जाओ थाने बाद में कोई कौन मारे। भगवान श्री कृष्ण पतो लाग्यो तो भगवान श्री कृष्ण है जगह दुर्योधन ने सामा मिल गया क्यों दुर्योधन मूर्ख है गे बेटे हम तो छोटो हो कोई बात को नहीं लेकिन बड़ो होने के बाद मैं 16 वर्ष को आयु होने के बाद मैं माता के निर्वस्त्र सामने नहीं जानू सदले का यूं पता लगा लिया। बची जगह है जो मेरी वज्र की कोनी हुई बाकी की पूरा शरीर है जो वज्र को। अब दुर्योधन और भीमसेन को युद्ध का माने भीमसेन है जो दुर्योधन के दोनों जांगा है जिसकी तोड़ दी। अब रणभूमि का माने युद्ध भूमि का माने पड़े हुए नहीं तो मर सके नहीं जी सके बिन टाइम रे माथे बठे अश्वत्थामा पहुंचो। अश्वत्थामा जार दुर्योधन ने कहवे कि मित्र मैं थारो मित्र हूं अगर मारे लायक कोई सेवा है तो बा बता। जब दुर्योधन है जो अश्वत्थामा कहवे कि अगर तुम मारो वास्तव में मित्र है और हमारी मोक्ष चावे कि भी हमारी मोक्ष किया उसी अगर मैं यहाँ मर चू ना मोक्ष को नहीं मारी मोक्ष क्यों है कि तू पांचों पांडवा का सर ल्यार मन दे दे पर मैं हमारे हाथों में पांचों पांडवा का सर फोड़ दूं तुम्हारी मोक्ष जो नहीं मोक्ष को नहीं। दुर्योधन की अति छोटी सी की बात अबार जा दिया क्यों दुर्योधन बिना चाले बिना भगवान श्री कृष्ण ने ठा पड़ जावे। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवा ने बटसू लेवे और बाका जगह पूर्व जगह तो भी कोई काम करवानो पिंड पानी इत्यादि करवानो हो वो सो करवाने के वास्ते नदी के किनारे चले जाओ। अब वो काम बिना करवावे इन्हें कहीं पांचों पांडवा का पांचों पुत्र पांचों पांडवा का जैसे आओ भीमसेन को पुत्र जो भीमसेन जाग लो अर्जुन को पुत्र हो जो अर्जुन के जाग लो पांचों पांडवा का पांचों पुत्र शिवर का मैंने नींद का मैंने सोरिया बी टाइम रुद्र अस्त्र को प्रयोग करके और जितनी भी सेना ही एक साइड के मैंने आग लगा दी। अश्वत्थामा जितना भी सैनिक बढ़े पूर्व देवा वे सब भी आग न बुझाने के वास्ते बिना चलिया गया। पीछे शिव द्रौपदी का पांचों पुत्र हाँ पांडवा का जगह पांचों पुत्र हाँ माने नींद मैंने सुत्यान भीमसेन अर्जुन सहदेव अन्न समझ करके और अश्वत्थामा पांचों की नस काट करके जो सर है वो महाराज ले जा और दुर्योधन ने पांचों पांडवा का सर दुर्योधन की और तो बाद में देख क्यों बोल थोड़ी भाई
जांगा है जी के पहले जबीरो पटा गुलाम जे भीमसेन के को सर है जो दुर्योधन हाथ में दियो तो दुर्योधन क्रोध होकर के जोर भी शरण ने दबाई दुनिया हाथा हूं जे शरण ने दबाई ना चार टुकड़ा हो गया जब दुर्योधन ने पतो लाग्यो कि उस दुर्योधन क्यों इनको हो सके जो सर है जो दा की लागना तसु मस हो तो जो थोड़ा सो दबना सुन हो को सके जे बात चारों और सरान देखा पांडव पुत्र सामने जब दुर्योधन ने मन का निगलानी हुई दुर्योधन आपका मित्र अश्वत्थामा ने केवा रहे ओ तू काई करियो तू भी पाप को श्रेणी के में आ गयो और मने भी पापी बना दियो ये पांचों पांडवों का पुत्र है ये पांचों पांडव को नहीं देखो पहली बात तो आज सोते हुए व्यक्ति के ऊपर अगर कोई घात करता है तो उससे बड़ा पापी संसार में कोई होता नहीं और दूसरी बात निरअपराध बालकों की हत्या करने वाला भाई युद्ध यो तो पांचों पांडवा हुई बालकों को तो कोई लेनो देनो भी कोई नहीं ठीक है अब लड़ाई तो है बाप दादा की लास्ट में पोता हूं पड़ पोता हूं यो कहीं मतलब तो महाराज दुर्योधन है जो अश्वत्थामा के वे है अश्वत्थामा तू भी हत्यारो हो गयो और मरते समय अंतमति सुगति अंत का मैन आदमी है जिको अगर पापी आदमी को मुंह देख लेवे तो मेरी कदे मोक्ष को नहीं तो तू यहाँ करे केटा मारा सांस कणा निकले तू 800 चलो जा तू 800 चलो जा जिको मारो मोक्ष तो हो जावे दुर्योधन ए बाता कहवे जद महाराज अश्वत्थामा बटसु चलो जावे विनय वापिस है जो द्रौपदी पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण जी ही शिवर के मायन आवे तो पांचों पांडवा का जो पांचों पुत्र है का जो शरीर है वो तो पड़े हुए लेकिन जबकि सर हुए वो सर बांक लागे को खाली धड़ धड़ पड़ी है हमारा सब द्रौपदी रूथन करने लग जावे कि मारे बेटा ने कौन मार दिया मारे बेटा की हत्या कौन कर दी जब अर्जुन है बिना सोचा समझा प्रतिज्ञा कर लेवे कि जको भी थारे पुत्रा को हत्यारो है बिन काल सूर्य अस्त पहले पहली बिरो थारे चरणा का मायने भेंट कर दे बोलो भगत वत्सल भगवान की एक बार थोड़ा सो कीर्तन मेरे बाद में आगे कथा प्रारंभ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संपत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी ध्रुव जी की बन गए प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गए प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी प्रभु भजना में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कागज कोई हंस बनावे, कागज कोई हंस तेरी अच्छी बनेगी, रात जाए उड़ के दागरे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में भव दिन सोयो, मोह निशा में भूत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। महाराज की कईयों ने ये प्रतिज्ञा करी, क्यों कहे द्रौपदी है कि तो ज्यादा विलंब करे, आंखें आंसू निकले, जबकि माँ के आंखें के सामने जबकि की हत्या कर दे, भी माँ के मन कदे कोई बाकी दे। महाराज द्रौपदी जोर जोर विलाप करे, भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर विराजमान हुआ और उठ्यो और जी देखें तो अश्वत्थामा बट मन में विचार करो भगवान छोटे तो अर्जुन छोटे तो नहीं, अबे लाल देख के और अश्वत्थामा बट पकड़ो, पकड़ करके जी मारने को प्रयास करो, जब भगवान श्री कृष्ण ने जगो अर्जुन ने रोक दियो कि हे अर्जुन, वो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण ने मारने से अगर ब्राह्मण कोई भी कुकर्म करे तो फिर अलग दंड दियो जा सके, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दियो जा सके। अगर तू आज अश्वत्थामा की हत्या कर देसी तो अश्वत्थामा की हत्या करने से थारी प्रतिज्ञा तो पूरी हो जासी, पण तन ब्रह्म हत्या को पाप लाग जासी। महाराज क्यों महाराज, अगर ब्राह्मण कोई हत्या करे जब तो ब्राह्मण ने पाप कौन लागे, पर आज मैं दंड देऊं तो मन ब्रह्म को पाप भी लागोगी। आ बात अर्जुन के हुए महाराज, मने भी ब्रह्म हत्या को पाप नहीं लागना चाहिए, तो दंड को अधिकार तो है पर इन दूर दंड दो। तो भाई एक काम
करा जके का पुत्र मारिया है, जकी मां का पुत्र न है, जो नस्ता काट ले रहा है, सर कट ले रहा है, मां के चरणा का मैं ले जा छोड़ दिया। जो द्रौपदी दंड देसी वही सही है। जब अगर हमारे मनी मड़े हमारे डाले डाल के द्रौपदी के चरणों के अंदर ला करके छोड़ दिए। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा की ओर देखा तो आंखों में आंसू भर आए और महाराज बड़े विलाप से द्रौपदी रोने लगी। जैसे ही अर्जुन ने वापस कहा कि इसको मृत्यु दंड देना चाहिए, तब द्रौपदी अर्जुन को कहती है कि हे प्रिय, अगर अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देने से अगर मेरे पुत्र वापस आते तो इनको मृत्यु दंड दे दूं, लेकिन अगर इनको मृत्यु दंड देने से मेरे पुत्र वापस नहीं आते तो किसी की हत्या करना, किसी को मृत्यु दंड देना, यह सब कोई फायदेमंद तो होता नहीं, इसलिए रहने दो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि नहीं, जो दोषी होता है, जो दोष करता है, द्वेष करता है, जो कुकर्म करता है, अगर उसको दंड दिए बगैर छोड़ दिया जाए तो वो आगे चल करके और कुकर्म करेगा। भगवान से दोषों के जो दोषी छोड़ने को नहीं, ब्राह्मण ने मारणों को नहीं। अर्जुन है जो असमंजस में पड़ गया। जब अश्वत्थामा के ललाट के में मणि ही, जब मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को मुंडन करके और अश्वत्थामा छोड़ दी, 5 चोटियां रख दी सर के में। महाराज पहले सारा बड़ो आदमी का ही में के अगर मृत्यु दंड मिल जावे या मर जावे और हो जावे, फांसी हो जावे तो आदमी एक ही मरना पड़े, लेकिन पूरे गांव के सामने सर मुंड दियो जावे तो वो आदमी भी गांव में कभी पछू पर बढ़ सके, भी गांव वास्ते नहीं पूरे गांव के वास्ते मर गयो। और वो मिले जीवार मरे, क्योंकि बार बार बस शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े कि मैं भी गांव में आओ काम करायो, इस कारण मारो मुंडन नहीं हो। अश्वत्थामा को कर दियो, सर के मैंने 5 चोटियां छोड़ दी, अश्वत्थामा बेइज्जती करके छोड़ दियो। क्यों जीव तो रहे जता मरबो कर एक और दंड है क्यों। अश्वत्थामा बरसों निकलियो और अश्वत्थामा के मन में और द्वेष जाग्यो कि मैं जीव तो छोड़ दियो, मरने जिसे भी कोने छोड़ियो पर जीव तो भी कौन छोड़ियो, अध बीच में लटका दो हो गए। अश्वत्थामा क्यों कि मैं पांडवा का जो वंश है ये वंश को ही नाश कर दे सुनियो। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र है जो चलावे किरे जो अभिमन्यु हो पत्नी ही मां को नाम उत्तरा, उत्तरा का गर्भ मैंने परीक्षित जी महाराज, उत्तरा का जीव हो वे समय का मैं ही ब्रह्मास्त्र चलावे तो तुम्हारी उत्तरा है जिसकी भगवान श्री कृष्ण का नाम है कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पदे, न्यायं न बाध्वयं पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम। हे गोविंद, हे नारायण, हे केशव, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि मैं सहन नहीं कर सकती, और मुझे पता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला रखा है, मैं मर जाऊं इसका मुझे दुख नहीं। यह बात कहती है उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के कि हे गोविंद, अगर मैं मर जाऊं तो इसका मुझे कदापि दुख नहीं, लेकिन मेरे गर्भ के अंदर जो जीव है, जो पल रहा है, अगर वो चला गया तो पांडवों का जो वंश है वो खत्म हो जाएगा। मुझे तो केवल उसी चिंता है। भगवान कहते हैं जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा कहीं सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर पूरा विश्व
पूरा परिवार, पूरा राम और हर पशु पक्षी पे कृपा करता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य की कृपा हो नहीं सकती, किसी की कृपा हो नहीं सकती। और कहते हैं जाको राज्य साइयार मार सके ना कोई, बाण आंका कर सके जे जगत देरी हो। महाराज जब तक भगवान बचाने वाला होता है तो मारने वाला छोटा पड़ता है, बचाने वाला बड़ा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया, अंगूठे चित्तो भगवान शरीर बनायो, आपको रूप बनायो और उत्तरा का गर्भ का मैंने भगवान प्रवेश कर गया। जो ब्रह्मास्त्र हो भी ब्रह्मास्त्र हो भी जीव की भगवान श्री कृष्ण है, जो गर्भ का मैंने रक्षा करी। अब गर्भ का मैंने जिये रक्षा करी तो परीक्षित जी महाराज ने भी टाइम में ज्ञान हो कि अभी गर्भ का मैंने कोई दूसरो आयु है हमारी रक्षा करी है, ये तो ज्ञान जरूर हो। भगवान श्री कृष्ण है जो परीक्षित जी महाराज ने बचाया, उत्तरा गर्भ ने बचा करके, और सभी पांडवों से अब युद्ध हो गयो, पूर्ण काम सल्ट गयो, सभी से हाथ जोड़ निवेदन करे भी अब मैं द्वारिका प्रस्थान करना चाहूँ। अब थे मन से आज्ञा दो जो मैं भी मारे काम लागू। आपने कोई ब्याह सब हुए, कोई भी काम हुए, जब आपने जितना काम हुए जितना तो सब रेवा जगह दिन काम सल्ट जावे, जब आप ये देखा नहीं कभी अब चाला हटो। जब भगवान श्री कृष्ण है जो जाने की अनुमति मांगे, सारा भी पांडव इत्यादि जगह भी है बे से खड़ा है, पांचों पांडव द्रौपदी मैया कुंती जो भगवान की बुआ है वे खड़ा है, सब ने भगवान श्री कृष्ण कहवे थे आज जगो मांगशो वो वरदान में थाने प्रदान कर। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, जबकि टाइम में महाराज कुंती की बारी आई तो कुंती ने भगवान श्री कृष्ण कहवा आपकी भगवान की बुआ थे भी कुछ मांगो, सब ना कुछ मांगो। द्रौपदी का ही मांगो, द्रौपदी क्यों हे गोविंद मेरे जीवन में आगे चल करके भी आप सखा के रूप में मिलो, मित्र के रूप में मिलो, एक भाई के रूप में मिलो। और अर्जुन ने मांगा कि आप ऐसे मेरे गुरु बने रहो। युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर है जिसका भगवान ने कहीं मानता छोटो भाई पुत्र के समान मानता, तो युधिष्ठिर की भी इच्छा पूर्ण कर दी। महाराज कुंती की बारी है ना, कुंती ने क्यों बुआ थे भी कुछ मांगो, कोई ना कोई कुछ तो मांगो ही है, और थे चुपचाप खड़े हो, मैं भी आज थाना कुछ देर जाना चाहूं। कुंती क्यों ना मन तो कुछ कौन सी थी ज्यादा भगवान क्यों ना कुंती हाथ जोड़ के हे गोविंद अगर देनो चाहो तो एक चीज देव काई विपतय संतो न सस्वतत्र न तत्र जगतो गुरु भवदो दर्शनम यच्च पुनर्भवे दर्शनम। हे गोविंद अगर देनो चाहो ना तो एक चीज दे दो काई विपत्ति। विपत्ति पर हमारा जीवन के मैंने दुख पर दुख आवे, दुख पर दुख आवे वो वरदान थे मैंने दे दो देना चाहो, और कोई दूसरा वरदान मन को नहीं चाहिए। क्यों विपत्ति क्यों मांगा आपा कहीं मांगा, अगर अपन भगवान खड़ा हो यहाँ के देने का थे काहे दे कितनी लिस्ट 9 बार बैठे बैठे 2 मिनट लगे हैं। कुंती काहे मांगे भगवान कि हे भगवान मन तो देनो है तो थाना दुख देव, सुख की आशा मत करो। भगवान कनो अगर आप मंदिर भी जावानी तो भगवान को एक ही चीज मांगनी चीज की गोविंद अगर देनी है तो थारे शरणागत मैंने मन प्रीत है, थारो नाम ले मुकरा यहाँ की मन शक्ति दे, यहाँ की मन है सब प्रधान। आपा तो जावाना 10 रुपया प्रसाद चढ़ावा, हे महाराज ओ 10 रुपया प्रसाद बोलेड़ो मारे पोतो उसे नहीं जता की सोरे मचदास तू किरो चदासी कागे दे महाराज 1 लाख रुपया वापस दवने था गए 11,000 को स्वामणी कर दी। तो 1 लाख तो भगवान दे सीजना 11,000 का आपका खुद ही देसी हैं स्वामणी बात थोड़ी बैठे भगवान केनो मतलब आपने भविष्य है। भगवान आपा हमेशा सुख की अपेक्षा करा, कई बार
अगर आपने जीवन में कोई दुख आवे नहीं तो भगवान ने कहते ना भगवान तो वही कोई भगवान तो कहे वही को नहीं भगवान में तो मारा दुख क्यों पड़े क्यों सुख का टाइम कट गेड़ हो ये टाइम भगवान को नहीं आ सुख का टाइम तो क्या है ना मारा कर्म चोखा करे रहे और दुख पड़े इतना भगवान ने दोष देने लाग जो महाराज जीवन में सुख और दुख दोनों भाई हुए सुख कदई आदमी ने फुलनो नहीं चाहिए सुख मैंने छोड़ो टालनो चाहिए और दुख मैंने आदमी ने कदई घबरानो नहीं चाहिए कि मारमा दुख पड़ गयो यहाँ मन का मैंने विचार नहीं करना चाहिए और कुंती भगवान श्री कृष्ण ने क्या वह हे गोविंद सुख के माते शील पड़े जो हरि हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की जो पल परिणाम में बचाए हे गोविंद अगर हमारे जीवन में सुख आ गयो और व्यक्ति का जीवन के मन जगह दिन सुख आ जावे बे दिन पूरे परिवार ने भूल जावे भगवान ने भूल जावे भगवान का भजन करना भूल जावे एक बात बताओ सुख का मैंने आप एकदम सुख की इबादत भगवान की कभी करो सही बताओ मन करो और दुख पड़ी ना लंबा लंबा आदमी है महाराज ये दुख माने की काटो क्यों सुख टाइम का जब सुख टाइम भगवान ने याद कौन करा जब कुंती के वह विपदो ने विपद संपदो ने संपद है विपत्ति नहीं विपत्ति नहीं मारनी संपत्ति का संपत्ति नहीं मारनी विपत्ति बा है जो भगवान दूर कर देवे पैसा संपत्ति कोनी हुए संपत्ति हुए आदमी का नहीं तो आपको कर्म जो आप कर्म करा चोखो मारो वो अपने सागे चालसी एक वास्तव व्यक्ति ने हमेशा चोखो कर्म करनो और भगवान को हमेशा चिंतन रखना चाहिए हमारा यहाँ भी तुलसीदास जी महाराज के लिखी है कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन में सुमिरन होई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मैं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई तब तब सुमिरन भजन होई जब तब सुमिरन भजन होई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दीन दयाल हमारी दीन दयाल हमारी हरम जय राम जय राम हरि भजन जगत सत्य हरि भजन जगत राम जय राम जय जय राम जय राम जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम हरे कृपा रहे होए हरे कृपा रहे होए राम कृपा रही होए श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम नगर की सबका नगर की जय सबका जा तेरा क्या है कि हम तो देवो विपत्ति पर विपत्ति देव तो भगवान श्री कृष्ण के भगवान सुख मांगनो क्यों तो जन्म दुख किया पहले तो थाने जो पति मिलो तो पांडु का रोग हो पति मिलो ठीक है तो दुख राजगति करने वाला राज भोगड़ा मन दिया थाने पूरा अंग मन को पड़ो और कितो परिवार जो तो होता था क्या सामने क्यों थाना दुख तो लो क्यों मैं तो आनंद तो दुख क्यों दुख थे देसो विपत्ति आसी जब मैं थाका चरणांग में लागड़ी रेस्यू थाके स्मरण रेसी और थाने याद क्यों उतना मैं मोक्ष कर देस्यू और हमारा पूरा परिवार मोक्ष कर लियो देखो इसकी क्यों है अगर एक भगत एक हंस में हो जावे तो 21 पीढ़ी ने तार देवे 7 पीढ़ी गांव की परिवार की 7 पीढ़ी नांदे की 7 पीढ़ी सासरे की 21 पीढ़ियां एक संत है जो स्वर्ग ले जावे पर आप संत क्या बनावा आपा तो कोई डॉक्टर बनाना चाहवा इंजीनियर बनाना चाहवा जे कोई भूल कोई मंदिर जान जना कहना खोटी मत क्या करना काम करया कर हैं देखो एक परिवार में एक संत नो 21 पीढ़ियां को उद्धार कर दिए हुए तो महाराज कुंती है लेकिन भगवान क्यों ठीक है जिया था कि अगर धन विपत्ति चाहिए भगवान का ही क्यों है कि अगर तने धन चाहिए तो तू धन की कामना मन भजे तो मैं धन दूं और तने काम चाहिए तो मैं काम दूं और धन मोक्ष चाहिए तो मैं तने मोक्ष प्रदान करूं जबकि जागली जगह की ये भावना हुए भगवान के ज्ञान लोग फड़े अवश्य देवे भगवान क्यों ठीक है बुआ जी सेव मिल्या उतरा भी भगवान ने प्रणाम करो है सब प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम करे वापस और बठा से रवाना होकर रण भूमि का मैन सर सया के ऊपर विषम पिता मां शयन करिए क्या के बाणा की सया के ऊपर एक एक बूंद खून की मांगे तप गए नीचे जमीन के ऊपर और जाकर के विषम पिता महाव सभी पांडव है जो प्रणाम करें भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम करे भगवान श्री कृष्ण वापस विषम पिता मां प्रणाम करे हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण है
जगह भीष्म पितामह ने कि हे पितामह अब पूरा युद्ध हो गयो, मैं था से उपदेश से लेना आया। क्यों? ज्यादा ज्ञानवान उम्र के लारे आदमी ने ज्ञान तो वही है, वह को नहीं वह भी उम्र के लारे आदमी ने पक्को ज्ञान हो गए। तो मैं था से उपदेश से लेना वास्ते आया हाँ के माने काई करनो चाहिए, आदमी को धर्म काई वे काई नहीं वे थे मन बताओ। और वो राज्य जो है पांडवा ने बताओ राज्य किया चाले फिर काई नियम हुए। जैसे भीष्म पितामह के वे कि हे पांचों पांडवों अगर शरण में कोई भी आ जावे तो एक शरण का आयोजन पूरी सुरक्षा करनो एक राजा को धर्म हुए। और एक राज्य का मायना अगर एक भी व्यक्ति भूख तो कम हो जावे या भूखो सोवे तो भी राजा को राज्य करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरो हाथ पाप नहीं करो, अगर गलतियों पाप जावे तो भी प्रायश्चित करनो, और पाप होता देखनो भी नहीं। जे भीष्म पितामह कियो क्या पाप होता देखनो नहीं चाहिए, पाप होता देखा नहीं बिना भी पाप को भागी मानना पड़े। जब पांचों पांडवा के साथ में बड़ द्रौपदी खड़ी, द्रौपदी जोर जोर हंसन लगी। जे द्रौपदी जोर हंसी आई भीष्म पितामह की हो गई पुत्री क्या हंसाओ, तेरो कारण का ही है। मैं क्यों ना महाराज तेरो कारण की कोई क्यों ना कुछ है, क्यों बिना कारण कोई हंसी को नहीं आवे। दूसरी बात एक कुलवंती नार और पतिव्रता महाराज जको कुल को विस्तार करने वाली बात ज्ञानवान स्त्री वह बिना वजह हंसी को नहीं आवे। हंसी को कुछ ना कुछ कारण है। जद है भीष्म पितामह मन हंसी इन वास्ते आई कथे कई की बात कि पाप होता देख लो नहीं, पाप तो देखे जो भी पाप को अधिकारी बन जावे। तो महाराज मन हंसी आई कि जगह दिन भविष्य भागा मन शासन मारो चिर हरण करो बी टाइम में थे भी सभा का मैंने बैठा बैठा ई पाप ने देखा जगह अगर थे एक बार भी रोक देता तो दुशासन की अति हिम्मत को नहीं होती। एक बार भी यहां मुंह कह देता नहीं वो गलत है तो दुशासन की हिम्मत को नहीं होती। लेकिन बी टाइम थे भी सभा का मैंने चुपचाप बैठा बैठा भी पाप ने देखा। और आज थे वो बात क्यों कि पाप ने देखना भी पाप लगी हुए। और अगर पाप ने देखो नहीं रोक नहीं सको तो उठ चले जाओ, ये दोनों काम कौन करे। नहीं तो थे बैठो उठ गया थे तो ठीक बैठे हो जता पूरो चीर हरण हो वो तो भगवान श्री कृष्ण आवे नहीं और मारो चीर बढ़ावा नहीं। महाराज एक वास्ता मन हंसी आई जब भीष्म पितामह के आंख के मैंने आंसू आवे और हाथ जोड़ के आवे कि भी पाप की वजह ज्याक लोग अन्न खावे नहीं ब्यांक लोग व्यक्ति को मन हो जावे। मैं दुर्योधन को अन्न खायो उनके वे भीष्म पितामह को क्या मैं दुर्योधन को अन्न खायो और अन्न खाने की वजह से हमारी आगति हुई कि हमारी बुद्धि जकी है वह काम को न करी बेटा। नहीं तो मैं दुर्योधन का बोल सकूं नहीं बोल सकूं जगह खावा बादरी बजावे हाजरी और ठीक है 54 दिन यहाँ पर खड़े हो क्यों पड़े हो तो कारण का ही तो कारण है ये इसको मैं बात देखो बिरो अन्न खाइडो बिरो एक एक मुंह बात नहीं जब तक हमारे मोक्ष को नहीं हुए आप सही सुख को नहीं हुए इन बात में हमारे छूटू को क्यों जब तक बिरो होने बिरो अन्न को खाइडो है जो अपवित्र है अगर वो हमारा शरीर में रह जी तो हमारी मोक्ष को नहीं हुए। मतलब आज 54 दिन हमारा शरीर में एक एक गुण पड़े तो ये कारण वही है कि मैं शुद्ध हूं इन वास्ते पड़ बल्कि इच्छा शक्ति को इंद्र
यम, वरुण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस कोई विषम पितामह ने मार को न सका। क्यों? क्यों? माने वरदान हो इच्छा मृत्यु को, इच्छा शक्ति को वरदान हो तो माने मारने वाला कोई होई को नहीं, तो माने क्यों पड़े रहना पड़ा बड़ा एक वास्ते कि अब ये पाप होता देखियो और भी पाप ने रोक कौन सकिया। जना हे पुत्री में आज अट बैठे अट पड़े हुए बाणा की सया के ऊपर पूर्व से देवे भगवान श्री कृष्ण है जो भीष्म पितामह ने प्रणाम करे तो भीष्म पितामह के हे गोविंद थे जिता भी पांचों पांडव है वहां पांचों पांडवा ने कुछ ना कुछ दियो है, मैं भी थासु एक चीज मांगनी चाहूं, एक चीज मैं भी थासु मांगनी चाहूं, बात है मैंने प्रदान करूं। देखो भीष्म पितामह भी कम गोनिया भगवान है पूरा युद्ध योनि भी युद्ध के मैंने अर्जुन ने कियो कि देख अगर सेना ले जी तो सेना पूरी लड़ सी, अगर मन ले जासी तो मैं लड़ूंगा नहीं, खाली तारो सारथी बन जासी। भगवान अर्जुन ने क्यों महाराज मान तो सारथी की आवश्यकता है, सेना की आवश्यकता को नहीं, क्यों जगह से आगे भगवान उसी वो अपने आप जीत लो। सेना तो बेड़ू का समान है, थोड़ा सा बारिश आवे और वह खत्म। जब भगवान प्रतिज्ञा करी कि अर्जुन देख ले मैं लड़ूंगा शस्त्र को नहीं उठाना चाहिए कुछ हुआ कि महाराज उठाना ही को नहीं है, खाली मारे सागर हमारे रथ के ऊपर। भीष्म पिता भी मन का मैंने विचार कर लियो कहीं आज तो हरि शस्त्र ने गावो तो लाजो जननी को सातनु ना कहावो। भीष्म पिता मन प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान प्रतिज्ञा है नहीं थोड़ा सुन तो भीष्म पितामह भी एक दिन यहाँ युद्ध करियो जो भगवान कृष्ण है जगह शस्त्र उठाना पर मजबूर होना पड़े। भगवान श्री कृष्ण है जगो जिये भीष्म पितामह कन रथ को पहियो लेर दौड़या जब भगवान कन हाथ जोड़ दिया भीष्म पितामह कि हाँ महाराज मन आए कर नहीं और बिया भी भगवान के वे मारो जगो भगत हुए भगत का वास्ता है भगत ये मुकुट मुनि और मैं भगतों का दास। भगत की प्रतिज्ञा रखने का वास्ते भगवान के वे मैं मारी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भीष्म पितामह के वे महाराज था एक चीज मांगने चाहूंगा कहीं कि मारी की एक पुत्री है जो ब्याह है जो मैं था का साबित करना चाहूंगा। जीता पांडव हुआ भगवान श्री कृष्ण की मुख की तरफ देखे एक बार भीष्म पितामह के मुख की तरफ देखे मन में विचार करे अंग तो आगे शादी होनी हुई तो समझ लिया प्रतिज्ञा तो आगे पुत्री कठमाई भगवान हाँ तो कर दी पर भगवान के पितामह अंग को पांडवों को जो संशय है नहीं वो दूर करो मन तो लेकिन पांडवा को संशय दूर करो तो भीष्म पितामह के वह हे गोविंद हमारी जिसकी मन रूपी बुद्धि रूपी जिसकी बुद्धि जी है पुत्री है जिसकी माता थारो प्रीत बांधेड़ी राशि तो जन्म जन्मांतर को थारो मारो साथ रेसी बा हमारी पुत्री है बुद्धि है बा हमारी पुत्री है। हमारा भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह को संवाद हुए बड़ो सुंदर उपदेश देवे सबने प्रणाम करे तो जी भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के वास्ते रवाना हुए तो भगवान कृष्ण ने छोड़ने के वास्ते अर्जुन साथ में जावे और भगवान श्री कृष्ण है जिसका जी द्वारिका में प्रवेश करे सभी बड़ा धूमधाम भगवान श्री कृष्ण को स्वागत करें। सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। महाराज बड़े धूमधाम से भगवान को स्वागत करें। 6 मास तक भगवान श्री
कृष्ण और अर्जुन द्वारिका का मंदिर है। अब महाराज एक दिन द्वारिकाओं दूसरी जगह जय भी भगवान की लीला अपरंपार है। जितना भी यदुवंशी है, यदुवंशी भगवान की लीला के कारण जितना भी यहाँ वे आपो परिक्रमा लड़ करके और पूरे यदुवंश को नाश हो जावे। और जबकि गोपियां ही गोपिकाएं ही वे अर्जुन के साथ, अर्जुन ने किया, अर्जुन तू फलानी फलानी जगह चल, तो सामने भील मिले और अर्जुन के वे गोपियां जितनी भी हुए वे चुरा ले। जे गांडीव धनुष में अर्जुन बाण चढ़ावे वो बाण वापस नीचो। अर्जुन भी घमंड हो कि मारे जिसो धनुर्धर इस पृथ्वी के ऊपर कोई को नहीं, भगवान का ही क्यों घमंड रहने दे वो नहीं ज्यादा दिन तक की ना की बनो फिर घड़ जरूर तोड़े। अर्जुन के मन में पतो लाग्यो कि अब जगह को ओ धनुष होनी वो अब इस संसार में कोनी। बिया भगवान मन में जाकर के जहाँ सोरिया बट बाल भील नाम को एक भील आयो और वो भील है जो भगवान के एक बाण लगायो और भगवान भी गोलोक धाम शास्त्री चले गए। बोलिए भगवत भगवान की जय हो। आरती कथा तो मैं थाना बार संक्षेप में बताइए, जो निपुण नहीं पूरो भागवत के 10वें स्कंद के महीने, ठीक है, और भागवत को प्रथम स्कंद चल रही है। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम चला गया और अर्जुन है जो गोपियां हार के और वापिस हस्तिनापुर आवे। हस्तिनापुर आवे मन का मैन बड़ा उदास जो चेहरो बनी आदमी को, अगर कोई आपको आदमी चले जावे नहीं तो फिर उठा पड़ जावे, किया आदमी को चेहरो मुर्दा जावे। अगर नहीं बतावे नहीं घर में यहाँ के लिए कोई घटना हो जावे, कोई भी बात हो जावे तो आदमी 2 दिन पहले भी चेहरो मुर्दा जावे, उठा पड़ जावे फिर ना की भीड़। अब अर्जुन है जो मान नहीं मान, 2-3 दिन बीत गया द्वारिका में आने के बाद भी युधिष्ठिर पूछो अर्जुन ने क्यों अर्जुन क्या बात है, थारो जो चेहरे को तेज है वो नष्ट हो रहा क्यों है, थारो चेहरे को जो तेज है तो आज दिखे को नहीं, मनिया उदास है फिर वो कारण का ही है। युधिष्ठिर क्या है अर्जुन, तो कारण 2 प्रकार हो सके, तो अगम्य स्त्री को संगम, अगर वह दूसरों आपको निजी कोई व्यक्ति वह को चले जावे तो आदमी को तेज नष्ट हो जावे। 2 कारण होंगे, तो दोष कारण कौन हो सके। जते अर्जुन है जो युधिष्ठिर ने किया जगह अपन युद्ध जितायो, जगह युद्ध के मैंने साथ हाँ जगह रस्सु मानता संसार छोड़ करके गोधाम चले गया। जब युधिष्ठिर भी मन का मैंने विचार किया अगर जो इष्ट चले जावे तो शरीर को रहना को कोई मतलब नहीं, अपना भी